Hello, my dear students. Myself Sanjay Sarvaiya and welcome to Sarvaiya Sir's class. आप सभी का इस धुआंधार और एनर्जेटिक लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए खास लेक्चर होने वाला है। क्योंकि चैप्टर नंबर 4 के जो 4 लेक्चर है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पे आपने थियरी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस तरीके से फाइंड किया जाता है, गेनिंग रेशियो किस तरीके से फाइंड किया जाता है, और लास्ट में आपने रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस जो है वो किस तरीके से पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसकी एंट्री किस तरीके से होती है वो आपने देखा। आज के लेक्चर में हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है। हालांकि इस चैप्टर नंबर 4 में से बोर्ड की एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन रिलेटेड ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बोर्ड की एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे। फिर भी हमें क्यों ये सॉल्व करना है? क्योंकि हमें इसका बेनिफिट है वो डायरेक्ट चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ अ पार्टनर उस चैप्टर में मिलने वाला है। इस वजह से हमें यहां पे ये सीख लेना है, क्योंकि ये जो पोर्शन हम यहां पे सीखने वाले हैं, यहां पे जो कंसेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं वो डायरेक्ट हमें वहां चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में डायरेक्टली हमें हेल्पफुल होने वाला है। इस वजह से हमें यहां पे लॉन्ग क्वेश्चन करना है। अच्छा, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में होता क्या है? तो कि यहां पे आप सभी जानते हैं कि जब पीएनएल रेशियो चेंज होता है तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। तो उस टाइम पार्टनर्स है वो आप जो अपनी जो फर्म है उसकी असेट्स और लायबिलिटी है उसका रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट करते हैं। राइट, असेट्स है उसका रिवैल्यूएशन करना मतलब असेट की बुक वैल्यू की कंपैरिजन मार्केट वैल्यू के साथ करना, और असेट की जितनी भी लायबिलिटीज है उसका रीअसेसमेंट करेंगे वो। तो इस हिसाब से असेट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज आपको मिलेगी, या तो असेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो उस इंक्रीज डिक्रीज असेट्स और लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए यहां पे रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। Revaluation account is also known as a P&L adjustment account। तो भाई P&L adjustment account क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि जब असेट्स और लायबिलिटी की इंक्रीज डिक्रीज के सारे एडजस्टमेंट होते हैं वो इसी अकाउंट में लिखे जाते हैं, इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। मोस्ट टाइम एमसीक्यू वीएसक्यू है आपके लिए 110% बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा, तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, या तो एमसीक्यू में इस तरीके से पूछे जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको वहां पे प्रॉपर जो ऑप्शन है वो टिक मार्क करना होगा। तो अब देखिए, चलो आज के लेक्चर में हमें लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करना है, असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन रिलेटेड सम सोल्व करना है। यहां पे क्वेश्चन किस तरीके से होता है, यहां पे आपको एक बैलेंस शीट दी जाती है और उसके नीचे यहां पे 6, 7 या 8 ऐसे एडजस्टमेंट दिए जाते हैं, 7 to 8 एडजस्टमेंट दिए जाते हैं। एडजस्टमेंट के बेस पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, और कई बार बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने को कहा जाता है। तो बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम आपको कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट भी ओपन करना होता है। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, पेज नंबर 141 पे आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। राइट, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। सबसे पहले क्या करना है, आपको बैलेंस शीट पूरी की पूरी बैलेंस शीट रीड कर लेनी है। उसके बाद उसके नीचे दिए गए एडजस्टमेंट को आपको प्लस माइनस करना है। किस तरीके से देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 141 पे दिया गया। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 141। राइट, ओके। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर नंबर 4 में from the following information pass necessary journal entries and prepare revaluation account and a balance sheet after the revaluation in the book of Sajan and Nirmi। Sajan और निर्मी दो पार्टनर है। Sajan and Nirmi are the partners in profit and loss in ratio 5:3। ये उसका ओल्ड P&L रेशियो है। ध्यान रहे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर हो या एडमिशन हो या चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट हो। सभी चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस है ऑलवेज ओल्ड रेशियो, मतलब इस 5:3 में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा।
Okay. Their firm's balance sheet as on 31st March 2017 is as under। इस तरीके से आपको बैलेंस शीट दी गई है। मैं बैलेंस शीट को रीड करता हूं, लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले दो पार्टनर, उसकी कैपिटल दी गई है। साजन है वो 50,000, निर्मी है वो 30,000, सॉरी साजन है वो 80,000, निर्मी है वो 50,000। उस हिसाब से टोटल कैपिटल 1,30,000 है। उसके बिल्कुल नीचे यहां पे दो आपको रिजर्व दी गई है। कौन कौन सी दो रिजर्व? जनरल रिजर्व एंड पीएनएल अकाउंट। जनरल रिजर्व की अमाउंट 80,000 और पीएनएल अकाउंट है वो 48,000। तो ये दो रिजर्व है, वो तो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। आपने लास्ट जो वीडियो था उसमें देखा कि किस तरीके से रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कौन कौन सी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। और एक रिजर्व ये है जो मैंने कहा था भोलेनाथ वाला असली वाला जो स्नैक होता है, वो होता है वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। वो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ इट्स लायबिलिटी। तो यहां पे दो रिजर्व है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आपको क्या करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में उस रिजर्व पे स्टार कर देना है। ऐसे स्टार कर देंगे, नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये रिजर्व पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। ओके, उसके बिल्कुल नीचे नॉन करंट लायबिलिटी में आपको दिया गया 12% बैंक लोन। उसके नीचे दिया गया करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। तो ये हो गई लायबिलिटी साइड। अब बात करते हैं असेट साइड। असेट साइड, नॉन करंट असेट में आपको असेट दी गई है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है। इन्वेस्टमेंट इनटू ब्रैकेट दिया गया है मार्केट वैल्यू 18,000, जबकि उसकी बुक वैल्यू 20,000 है। यहां पे हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन यहां पे हिडन एडजस्टमेंट के तौर पे दी गई है। आपको क्या करना है कि बुक वैल्यू उसकी 20,000 है और मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 18,000 है। तो आप सभी जानते हैं कि मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट हो या कोई भी असेट हो, ऑलवेज उसकी मार्केट वैल्यू से ही रिकॉर्ड की जाती है। इस टाइप का एमसीक्यू भी आपकी हाल की बोर्ड की एग्जाम है, हाल ही जो खत्म हुई मार्च 2024 की बोर्ड की एग्जाम में एक एमसीक्यू पूछा गया था। वहां पे टेक्स्ट बुक में कहा गया था इन्वेस्टमेंट, जबकि वहां थोड़ा मॉडिफिकेशन करके बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया था मशीनरी इज टू बी शोन, ऑलवेज मार्केट वैल्यू से ही रिकॉर्ड की जाती है। तो ऑप्शन मार्केट वैल्यू ही रहेगा। आपको हर एक असेट को उसकी मार्केट वैल्यू से ही रिकॉर्ड करनी है। असेट हो या लायबिलिटी हो, ऑलवेज उसकी मार्केट वैल्यू से रिकॉर्ड की जाती है आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मशीन इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू 18,000 है और उसकी बुक वैल्यू है वो 20,000 है। तो आपको -2,000 करना होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हुई है, राइट। ओके, उसके बाद डेटर्स है। डेटर्स के बाद है दिया गया बीडीआर, बैड डेट रिजर्व। जब क्वेश्चन में बैड डेट रिजर्व प्रिंट करके देते हैं आपको बैलेंस शीट के अंदर, तो आपको थोड़ा सा वहां ध्यान रखना है, क्योंकि बैड डेट रिजर्व हो या वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड हो या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, ये तीनों रिजर्व के एडजस्टमेंट थोड़े से आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि कई बार वहां पे मिस्टेक हो सकती है, वहां गलती हो सकती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको यहां पे डेटर्स की जो अमाउंट दी गई है वो 40,000 डेटर्स दिए गए, 40,000 डेटर्स की अमाउंट है, और बीडीआर की अमाउंट माइनस करके ऑलरेडी आपको दी गई है 1,500। ओके, चलो जब एडजस्टमेंट रीड करेंगे तब ये बीडीआर को हम कंसीडर करेंगे कि कितनी अमाउंट दी गई है और कितना बीडीआर रखना है। ओके, उसके बाद स्टॉक की अमाउंट दी गई है, कैश बैलेंस दी गई। इस तरीके से बैलेंस शीट का टोटल 3,70,000 आपको दिया गया। ये बात हुई बैलेंस शीट की। मैंने बैलेंस शीट पूरी की पूरी रीड की। बैलेंस शीट रीड करने का पर्पस क्या होता है कि यदि उसमें कोई ऐसी रिजर्व है कि जो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, तो उस पर आपको स्टार कर देना है। इसीलिए हम बैलेंस शीट रीड करते हैं। चलो अब एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडजस्टमेंट दिए गए वो रीड करते हैं वन बाय वन। Partner decided to revalue the assets and liability of the firm and distribute the profit and loss in the ratio 1:1 for future। ये 1:1 for future लिखा है, वो है न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो कभी भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन में, फिर चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, लॉन्ग क्वेश्चन में न्यू रेशियो कंसीडर नहीं किया जाता। उसको आप काट दीजिए वहां से 1:1। ओके, वो यूज नहीं होगा। पहला एडजस्टमेंट है। पहले जब भी एडजस्टमेंट आप रीड करते हैं तो उसको आपकी बुक वैल्यू के साथ कंपैरिजन करना है और आपके जो बैलेंस शीट है उसमें आपको प्लस माइनस करना है। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से प्लस माइनस करते हैं। देखिए वन बाय वन एडजस्टमेंट रीड करता हूं। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 10%। मतलब यहां पे आपको लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में 1,14,000 दी गई है, उसके 10% ऐड करना है, मतलब 14,000 रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपके टेक्स्ट बैलेंस शीट में दी गई है 1,40,000, उसमें आप प्लस करेंगे 10%, मतलब 14,000 प्लस होगा।
सेकेंड एडजस्टमेंट है द वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 40% तो मशीनरी है 80,000, उसके आप 40% मतलब 32,000 माइनस करेंगे। फर्नीचर की अमाउंट दी गई है 30,000, उसमें से आपको 40% अमाउंट मतलब 12,000 रुपीज माइनस करेंगे। थर्ड नंबर का जो एडजस्टमेंट है ₹1000 BDR ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर से मैं रीड करता हूं, आराम से रीड करता हूं बीडीआर का एडजस्टमेंट, इसलिए ₹1000 बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड मतलब यहां पे आपको कहा गया है कि बीडीआर उसने पहले से ही माइनस करके 1500 रखी है और एडजस्टमेंट में आपको बताया गया है कि बीडीआर की अमाउंट है वो 1000 रुपीज ज्यादा रख दी है, 1000 रुपीज की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं, यहां पे सिर्फ 500 ही होना चाहिए। इनडायरेक्टली आपको यह कह रहा है कि बैड डेट रिजर्व की अमाउंट है वो सिर्फ 500 ही होनी चाहिए, राइट? तो अब 500 करने के लिए क्या करेंगे? यहां पे 1000 माइनस कर देंगे फिर से? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आप माइनस 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब मान लीजिए कि एडिशनल 1000 माइनस कर दिया तो पहले से ही ये माइनस 1500 है, 1000 एडिशनल आपने माइनस कर दिया तो न्यू बैलेंस शीट में जो बीडीआर है उसकी अमाउंट 2500 हो जाएगी, जबकि आपको तो सिर्फ 500 ही रखनी है। तो क्या करेंगे? अब 1000 रुपीज है वो दोनों अमाउंट के बीच इस तरीके से प्लस करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके प्लस माइनस लिखा जाता है, राइट? प्लस करेंगे, जिस वजह से जब भी आप न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो बैड डेट रिजर्व की अमाउंट हो जाएगी ओनली 500। ओके, चलो आगे रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 4। ₹1500 रिपेयरिंग एक्सपेंस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टॉक मतलब स्टॉक में रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस होगी तो आपको स्टॉक में से 1500 माइनस करने होंगे। फिफ्थ वन जो एडजस्टमेंट दिया गया है ₹1500 आउट ऑफ क्रेडिटर इज नाउ नॉट टू बी पेड मतलब क्रेडिटर को देखिए कुछ इस तरीके से आपको हर एक एडजस्टमेंट से रीड करके प्लस माइनस करना है असेट्स और लायबिलिटी में, राइट? जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने लिख लिया, रिसीवेबल इनकम लिख लिए, बीडीआर भी 1000 रुपीज जो आप देख सकते हैं वैसे प्लस किया है। इस तरीके से आपको प्लस माइनस कर लेना है और रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वहां पे मैंने स्टार किया है वो भी आपको कर लेना है, राइट? अब क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करना है। रिवैल्यूएशन और कैपिटल पहले कर लीजिए, बाद में बैलेंस शीट हम यहां बोर्ड पे करेंगे, राइट? सबसे पहले रिवैल्यूएशन और कैपिटल करने से पहले हमें कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस है वो यहां लिख लेनी चाहिए, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में दी गई है, राइट? कैपिटल अकाउंट है उसकी बैलेंस क्या है? तो यहां पे पार्टनर्स जो साजन है उसकी ओपनिंग बैलेंस है एज पर क्वेश्चन नंबर 13 80,000 और निर्मी है उसकी जो कैपिटल है वो है 50,000। तो ये होगी ओपनिंग बैलेंस कुछ इस तरीके से। बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, आपको कैपिटल की क्रेडिट साइड लिखनी है। कैपिटल हो या करंट अकाउंट तो करंट की बैलेंस लिखेंगे। यहां पे कैपिटल की बैलेंस थी, मैंने कैपिटल। अच्छा, और दो चीजें आपको यहां पे दी गई थी जो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो कौन सी? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की अमाउंट आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है 80,000। अब ये 80,000 है उसको आपको ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब 5:3 में, राइट? ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स। उसकी जनरल एंट्री यदि करना चाहे तो किस तरीके होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू साजन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू निर्मिस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड मतलब दोनों पार्टनर्स के कैपिटल की क्रेडिट साइड यहां पे आपको उसके डिस्ट्रीब्यूशन दिखानी है। जो 80,000 है रिजर्व उसको 5:3 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 50,000 और 30,000 अमाउंट मिलेगी और पर्टिकुलर में आप लिखेंगे यहां पे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, राइट? ये होगी पोस्टिंग। दोनों पार्टनर्स के कैपिटल की क्रेडिट साइड मैंने यहां पे लिख दी, ऑपोजिट का अकाउंट था वो जनरल रिजर्व, वो पर्टिकुलर में लिखा, पोस्टिंग हो गई। इसी तरीके से एक पीएनएल की बैलेंस भी दी गई। पीएनएल अकाउंट मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको दिया गया 48,000 और ये 48,000 है उसको भी आप पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में 5:3 में, राइट? चलो इसको, चलो इसके यहाँ पे क्रेडिट साइड 48,000 है उसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे 30,000 और 18,000 आप कैलसी यूज कर सकते हैं। ऑपोजिट में आप लिखेंगे पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है, जो भी रिजर्व का नाम है वो पर्टिकुलर में लिखा जाएगा। इसकी भी एंट्री यदि मैं बताना चाहूं तो एंट्री कुछ इस तरीके से
P&L अकाउंट डेबिटेड टू साजन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड टू निर्मिस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। ओके, चलो अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना मतलब एक बहुत ही इजी सी बात है कि एकदम इजीली आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। जरा सा भी दिमाग अप्लाई नहीं करना है। मैं आपको यहां पे टेक्निक दिखा रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे रिवैल्यूएशन को लिखा जाता है। ऐसा टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि असेट इंक्रीज होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है, सो एंड सो होता है। कुछ समझने की, कोई भी जनरल एंट्री लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप जनरल एंट्री भी यदि 10 हो, 15 हो, कितनी भी जनरल एंट्री रिवैल्यूएशन रिलेटेड क्यों ना हो, आप इजीली उसको सोल्व कर पाएंगे, लिख सकेंगे, राइट। और रिवैल्यूएशन है उसको भी लिख सकेंगे। कैसे? देखिए, इसके लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। आपको क्या करना है कि आपने यहां पे बैलेंस शीट जो है उसमें आपने प्लस माइनस किया है, तो रूल सिर्फ इतना है कि यदि आपने राइट हैंड साइड प्लस किया है तो राइट हैंड साइड प्लस किया तो वो क्रेडिट साइड ही रहेगा, और यदि आपने असेट साइड माइनस किया है तो वो डेबिट साइड लिख देंगे। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड मतलब लायबिलिटी साइड आपने यदि प्लस किया है तो वो डेबिट का डेबिट रहेगा, और यदि आपने लायबिलिटी साइड माइनस किया है तो उठ के वो सामने क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने का रूल सिर्फ इतना ही है कि यदि प्लस हुआ है तो वो उसी साइड रिवैल्यूएशन में लिखा जाएगा। राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड। यदि माइनस है तो वो उठ के ऑपोजिट साइड जाएगा। देखिए वन बाय वन कैसे लिखा जाता है, और टेक्स्ट बुक को सामने रख के, क्वेश्चन पेपर को सामने रख के ही लिखना है, अपने आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं। देखिए किस तरीके से यहां पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग है वो 14,000 रुपीज है। लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट 14,000 प्लस की मतलब वो उसी साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितनी अमाउंट प्लस की गई? 14,000, तो 14,000 लिख दिया। उसके बाद मशीनरी में माइनस की गई अमाउंट 32,000, तो वो अपोजिट साइड इस तरीके से यहां पे डेबिट साइड मशीनरी अकाउंट 32,000। ओके, उसके बाद फर्नीचर, वहां पे भी माइनस है 12,000, तो लिख दीजिए ऑपोजिट साइड 12,000 फर्नीचर अकाउंट। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसमें भी 2,000 माइनस है, साइड चेंज, तो 2,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट माइनस है, इसलिए डेबिट साइड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद देखिए डेटर में आपने प्लस 1,000 रुपीज लिखे हैं। प्लस लिखा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो ही साइड रहेगा। राइट हैंड साइड प्लस है तो राइट हैंड साइड ही, मतलब बीडीआर यहां पे ही रहेगा, बीडीआर अकाउंट। कितनी अमाउंट रहेगी? 1,000 आपने प्लस किया था तो 1,000 उसी साइड। उसके बाद स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक माइनस है, तो साइड चेंज होगी। स्टॉक में से आपने माइनस किए है 1,500 रुपीज, तो यहां पे लिखा जाएगा टू स्टॉक अकाउंट। उसके बाद आपने अपने हाथ से लिखा है रिसीवेबल इनकम, जो साइड आपने लिखी है, मतलब राइट हैंड साइड लिखा है तो राइट हैंड साइड ही लिखा जाएगा। आपने जो नया अकाउंट लिखा है रिसीवेबल इनकम अकाउंट, कितनी अमाउंट? आई थिंक 2,000 रुपीज थी, और 2,000 एज इट इज लिख दी। ये हो गई असेट साइड की बात। अब लायबिलिटी साइड देखते हैं। लायबिलिटी साइड भी वही रूल, यदि प्लस है तो वही साइड लिखा जाएगा, यदि माइनस है तो साइड चेंज करेंगे। सिर्फ छोटी सी बात ध्यान में रखनी है, क्या कि यदि प्लस है तो सेम साइड, माइनस है तो अपोजिट साइड, बस इतना ही। यदि देखिए यहां पे लायबिलिटी साइड देखते हैं तो लायबिलिटी साइड क्रेडिटर है, उसमें से आपने माइनस किया है तो क्रेडिटर है वो यहां पे लिखा जाएगा बाय क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर में आपने माइनस की अमाउंट 1,500। ओके, और एक चीज आपने अपने हाथ से लिखी है जो कि प्रिंट करके नहीं दी गई थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो वो तो जो साइड आपने लिखा है उसी साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो वहीं पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, उसकी अमाउंट 10,000 थी। इस तरीके से ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। देखिए कितना इजी है, कितना सिंपल सा है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे सिर्फ क्या करना है कि प्लस है तो सेम साइड, माइनस है तो अपोजिट साइड, प्लस है तो सेम साइड, माइनस है तो अपोजिट साइड, सिर्फ इतना रूल याद रखना है। और नई कोई चीज लिखी है तो जो भी साइड आपने लिखी उस साइड लिख दीजिए। आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिए, राइट हैंड साइड अपनी
क्वेश्चन पेपर या टेक्स्ट बुक में लिखा है तो राइट हैंड साइड लिख दिए इस तरीके से। ओके, यहां पे जो रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल करेंगे तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल हो जाता है 57,500। 57,500 ये डेबिट साइड का टोटल इस बार ज्यादा है तो दोनों साइड मैंने लिख दिया। यहां पे अब डिफरेंस मिलने वाला है आपको, ये कहलाएगा लॉस, राइट। क्रेडिट साइड डिफरेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है रिवॉल्यूशन अकाउंट की, वो लॉस कहलाएगा और लॉस की अमाउंट रहेगी 39,000। भाई किस तरीके से अमाउंट आई 39,000? 57,500 है, उसमें से आपको 1 बाय 1 ये सारी अमाउंट है वो माइनस कर देनी है, तो आपका आंसर रहेगा 39,000। ये 39,000 है वो क्या है? वो लॉस है। तो लॉस पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में भाई? ओल्ड रेशियो में, मतलब 5:3 में। चलो यहां पे लिखा जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसीलिए कर रहा हूं कि ये हाईलाइट कर रहे हैं आप आंसर को, ये डिफरेंस से अमाउंट मिली इसलिए क्वेश्चन मार्क राउंड में किया, मतलब हाईलाइट किया। दोनों पार्टनर साजन और निर्मी है, उसके बीच ओल्ड रेशियो के हिसाब से ये प्रॉफिट और लॉस है तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और इसकी अमाउंट रहेगी, आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में तो इसकी अमाउंट हो जाएगी 24,375। ये साजन है उसकी अमाउंट रहेगी और इसी तरीके से निर्मी है उसकी अमाउंट 14,625। ये आप कैलसी में कर सकते हैं। 39,000 है, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5:3 में तो ये लॉस की अमाउंट रहती है। अच्छा, ये लॉस है तो वो लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल करंट की डेबिट साइड। यदि प्रॉफिट होता तो ये प्रॉफिट है वो आप खींच के यहां पे क्रेडिट साइड लाते, क्रॉस में ले जाना है। यहां पे लॉस है, इस वजह से ये लॉस डेबिट साइड लिखा जाएगा। साजन है उसके कॉलम में डेबिट साइड 24,375 और निर्मी है वहां पे 14,625। और ये कहां से लॉस आया भाई? कौन से अकाउंट से आया है? तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से, तो पर्टिकुलर में लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके चलो ये आपने लिख लिया आपने। अब कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। कैपिटल को हाँ आपको मैं बता दूं कि कैपिटल अकाउंट होता है उसके टोटल ऑलवेज क्रेडिट साइड के टोटल ही ज्यादा होते हैं। यदि करंट अकाउंट हो तो उसमें क्रेडिट साइड या डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो सकता है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में ऑलवेज क्रेडिट साइड के टोटल ज्यादा रहेंगे। टोटल क्या रहेगा? इसका टोटल करेंगे तो 1,60,000 हो जाएगा और इसका टोटल करेंगे तो 98,000 हो जाएगा। यही टोटल आपको डेबिट साइड लिख देना है, 1,60,000 और 98,000। ओके चलो अब यहां पे डिफरेंस फाइंड किया जाएगा। इस डिफरेंस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस कहा जाएगा, जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगी, राइट। ओके तो यहां पे ये जो 1,60,000 है उसमें से आपको माइनस करना है 24,375, तो यहां पे आंसर रहेगा 1,35,625। ये डिफरेंस की अमाउंट है वो साजन की है। इसी तरीके निर्मी 98,000, उसमें से आपको माइनस करना है 14,625, तो यहां पे डिफरेंस रहेगा 83,375 रुपीज और सामने लिखा जाएगा पर्टिकुलर में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अच्छा ये कहां पे कैरी फॉरवर्ड होगी? फिर से रिपीट कर दूं, बैलेंस शीट में। अब हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। हाँ उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड रिलेटिव के बीच जितना भी हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, राइट। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि हर एक लेक्चर में, हर एक चैप्टर में मेरे पास कोई ना कोई ऐसी ट्रिक है जिसकी वजह से आप सम को, उस क्वेश्चन को, उस टॉपिक को आप इजीली याद रख सकते हैं। बोर्ड की एग्जाम तक नहीं, लाइफ टाइम याद रख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने ये अकाउंट सोल्व किया था, ये सम सोल्व किया था, राइट। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ और एक चीज, अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इनसे जुड़ी आपको जर्नल एंट्री लिखनी है, वैसे तो बोर्ड की एग्जाम में जनरल एंट्री एडमिशन और रिटायरमेंट में नहीं पूछी जाती, रिकंस्ट्रक्शन का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता। फिर भी जनरल एंट्री यदि आपको करनी है तो बिल्कुल इजी है। देखिए यहां पे भी ट्रिक है। जनरल एंट्री किस तरीके से बनानी है, टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो पहले जनरल एंट्री उसके बाद रिवॉल्यूशन आपको बना के देते हैं। मैं आपको उल्टा करके देता हूं, पहले रिवॉल्यूशन बनाएंगे उसके बेस पे हम जनरल एंट्री करेंगे। कैसे? देखिए पहली जनरल एंट्री ये है कि रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिटेड
टू मशीन अकाउंट क्रेडिटेड, हो गई पहली जनरल एंट्री। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिटेड, सेकंड हो गई। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, थर्ड वन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक अकाउंट, ये उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये हो गई 5 एंट्री। उसके बाद क्रेडिट में देखिए किस तरीके से जनरल एंट्री बनती है, आपको हर एक में रिवैल्यूएशन क्रेडिट बोलना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड, बीडीआर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड। और यहां पे प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए, लास्ट वाली जो है, तो लॉस भी इसी तरीके से साजन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, निर्मिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिटेड 39,000 हो गई। सारी की सारी एंट्री एकदम इजीली और इजी ट्रिक से हमने सोल्व कर ली। यदि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट परफेक्ट है तो आपकी एंट्री भी सब कुछ सही है। और रिवैल्यूएशन परफेक्ट बनाने के लिए ध्यान कितना रखना है कि आप जब प्लस माइनस करते हैं तो बड़े आराम से, बड़े ध्यान से प्लस माइनस करना है। एक बार प्लस माइनस की अमाउंट आपने सही कर ली तो रिवैल्यूएशन भी कंप्लीट, जनरल एंट्री भी कंप्लीट, कैपिटल करंट भी कंप्लीट, और आगे बैलेंस शीट में आपको दिखाने वाला हूं, बैलेंस शीट भी इजीली आप टैली कर सकें। अब हमें क्या करना है, हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट किस तरीके से, वो भी बिल्कुल इजी है। जैसे आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट और जनरल एंट्री और कैपिटल डिस्कस किया अभी हमने, वैसे ही ये बैलेंस शीट बनाना भी बिल्कुल इजी है। हमें सब यहां पे देख के ही लिखना है, अपने आप कुछ नहीं लिखना है। क्या ध्यान क्या रखना है कि यदि आपने बैलेंस शीट में किसी रिजर्व के ऊपर स्टार कर दिया है, मतलब वो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो वो नहीं लिखनी है। जैसे कि हमने रिवैल्यूएशन में देखा था, रिवैल्यूएशन में हमने क्या लिखा, जो आपने हाथ से लिखा था ना वही रिवैल्यूएशन में लिखा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रिंट किया हुआ कुछ भी नहीं लिखा जाता। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ आपके हाथ से जो प्लस माइनस करते हैं या अपने आप जो लिखा है वो ही लिखा जाता है रिवैल्यूएशन में। जबकि बैलेंस शीट में तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपको लिखनी होगी। जो प्लस माइनस हुआ है उसको आप इनर कॉलम में रखेंगे और टोटल करके इंक्रीज डिक्रीज दिखा के आउटर में रह जाएंगे। और जो प्लस माइनस नहीं हुआ, जैसे कि कैश बैलेंस है या कुछ भी है, बिल्स पेएबल, ऐसा वो जिसमें प्लस माइनस नहीं है, बैंक लोन वगैरह, तो उसमें प्लस माइनस नहीं है तो वो एज इट इज लिख देंगे, राइट। लेकिन जो प्लस माइनस है उसको आपको इनर कॉलम में दिखाना होगा। और कैपिटल है वो आपको अब ओपनिंग जो क्लोजिंग कैपिटल पार्टनर्स की है वो लिखनी है, क्योंकि ये यहां पे जो क्वेश्चन में प्रिंट करके दी गई वो ओपनिंग कैपिटल है, जबकि पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल थी, आपने कैपिटल अकाउंट में से देखा था क्लोजिंग कैपिटल ऑफ साजन एंड निर्मी। उसकी क्लोजिंग कैपिटल, साजन की क्लोजिंग कैपिटल 1,35,625 और निर्मी है उसकी जो कैपिटल 83,375। इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 2,19,000। ओके, चलो ये दोनों पार्टनर की कैपिटल। अब मैं असेट साइड से स्टार्ट कर रहा हूं। बिल्कुल इजी है बेटा, बिल्कुल इजी है, जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट बनाना और टैली करना बाएं हाथ का खेल है, राइट। ओके, देखते हैं किस तरीके से। यहां पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग प्लस है तो आपको इनर कॉलम में लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखेंगे 1,40,40,000। वहां पे प्लस है तो आप इंक्रीज लिखेंगे, माइनस है तो डिक्रीज लिखेंगे। यहां पे इंक्रीज प्लस इंक्रीज 14,000 तो 1,54,000 आउटर में। उसके बाद मशीनरी इनर कॉलम में आप लिखेंगे 80,000। उसमें माइनस किया गया मतलब डिक्रीज अमाउंट 32,000 और आउटर में रह जाएगी 48,000 अमाउंट। ओके, फर्नीचर इनर कॉलम में लिखेंगे आप 30,30,000 माइनस डिक्रीज माइनस 40% अमाउंट डिक्रीज है इसमें 12,000, आउटर में 18,000। ओके, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसकी बुक वैल्यू 20,000 जबकि मार्केट वैल्यू 18,000 है तो उस हिसाब से डिक्रीज करेंगे 2,000 यहां पे, आउटर में 18,000। उसके बाद डेटर्स है, जैसे मैंने बताया कि डेटर्स
आपको 40,000 दिए गए, लेकिन बीडीआर की अमाउंट जो है वो आपको प्लस माइनस करके, टोटल जो बीडीआर होता है वही माइनस करना है, प्लस माइनस करके सिर्फ 500 बीडीआर की अमाउंट आपको माइनस करनी है, 39,500। उसके बाद बात की जाए स्टॉक, स्टॉक की जो अमाउंट है वो भी आपको इनर कॉलम में लिखनी है, क्योंकि स्टॉक में से भी माइनस किया गया है, डिक्रीज है स्टॉक। कितनी अमाउंट डिक्रीज? 1500। आउटर में स्टॉक की अमाउंट हो जाएगी 30,000। स्टॉक के बाद है कैश बैलेंस, वो भी अमाउंट 30,000 ही है। कैश बैलेंस में कभी प्लस माइनस नहीं होता, इसमें कैश बैलेंस है वो रिवोल्यूशन में एज इट इज 30,000। और अपने हाथ से आपने लिखा था इनकम रिसीवेबल, मतलब रिसीवेबल इनकम 2000, वो भी यहां पे लिखेंगे रिसीवेबल इनकम 2000 रुपीज। ओके, ये बात हो गई असेट साइड। असेट साइड कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड यहां जनरल रिजर्व और पीएनएल दिया गया, लेकिन वो तो पार्टनर्स के बीच आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वहां पे स्टार था तो वो नहीं लिखेंगे, न्यू बैलेंस शीट में वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। उसके बाद है 12% बैंक लोन। हालांकि बैंक लोन में कुछ प्लस माइनस नहीं, इसलिए वो डायरेक्ट आउटर में लिख देंगे 70,000 बैंक लोन। उसके बाद यहां पे क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिटर्स में माइनस है, इसलिए क्रेडिटर की अमाउंट 32,000 हमें इनर कॉलम में लिखनी है, माइनस डिक्रीज, यहां पे 1500 डिक्रीज है तो 30,500 आउटर में रहेंगे। उसके बाद बिल्स पेएबल में कुछ प्लस माइनस नहीं है, एज इट इज लिख देंगे बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल अमाउंट डायरेक्ट आउटर में 10,000। और लास्ट में एक एडिशनल आपने लिखा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, वो यहां लिखा जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी लिख देंगे लायबिलिटी साइड 10,000। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट यहां पे कंप्लीट, राइट, बिल्कुल इजी। बैलेंस शीट का टोटल 3,39,500 दोनों साइड सेम रहेगा, चेक कर लीजिएगा। और ये 110% टैली होती ही है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन दिखाई दिया आपको, पूरी बैलेंस शीट आपने कंप्लीट कर ली, सब कुछ तो टेक्स्ट बुक में दिया है, उसी हिसाब से आपको सिर्फ प्लस माइनस करना है, राइट। बिल्कुल इजी सा ये लॉन्ग क्वेश्चन था। और ये चैप्टर यहां पे हम खत्म करते हैं, चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। नए वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, राइट। एक नया पार्टनर एडमिट होता है, उस टाइम पे कौन सी थियरी है, कौन से शॉर्ट सम किए जाते हैं सबसे पहले, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स के जो होते हैं बोर्ड की एग्जाम में, वो हमें यहाँ पे बोर्ड पे लाने हैं, राइट। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट, और जुड़े रहिए मेरे साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।